Hello there, this is Hartaj from New Courage Academy. And for you, I've got a very interesting video related to Iran-Israel conflict और इसके economic repercussions world में क्या होंगे और कैसे होंगे, किन चीजों पे ये फैक्टर्स इशू करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये इशू आया कैसे। ये रिसेंटली अभी आपने देखा होगा 200 मिसाइल्स वर फायर्ड बाय ईरान ओवर इजराइल which were intercepted, which did not lead to any loss of life. One person in the Palestinian region was injured. इस पे भी हम एक वीडियो लेके आएंगे, क्या है ये ईरान का आयरन डोम सिस्टम जिसकी वजह से ऑल द मिसाइल्स दैट आर एंटरिंग इट्स एयर स्पेस गेट डिस्ट्रॉयड। सेकेंडली, जो मिसाइल्स यूज की थी ईरान ने, फतेह मिसाइल्स, उनके बारे में बात करेंगे। बट हमारा ये टॉपिक आज का नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है इकोनॉमिक रिप्रिकॉशंस इंडिया के लिए क्या होंगे, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होगा, हम इनकी बात करेंगे। तो एज द टॉपिक सजेस्ट, हमें चार बेसिक जियोपॉलिटिकल कंट्रीज के बारे में बात करना पड़ेगा। एक तो इजराइल है, सेकंड लेबनान है, थर्ड यमन है और फोर्थ आपका ईरान है। और इसमें एक सी की बात करेंगे जो है रेड सी, जिसके साथ कनेक्ट होता है सुएज कैनाल, जो मेजर शिपिंग लाइंस आती है वर्ल्ड की। वेल, व्हाट हैज बीन द मेजर रीजन और क्या फैक्टर्स रहे ये चीज पे डिसरप्शन के, वो बात करेंगे। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं तीन कंट्रीज आपस में दे हैव एन अलायंस विद ईच अदर, दैट इज लेबनान, the second is Yemen and third country is Iran, जो तीनों शिया डोमिनेटेड है और शिया डोमिनेटेड मुस्लिम्स हैं जो बेसिकली इजराइल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये इशू स्टार्ट कैसे हुआ, जब इजराइल कैरिड आउट अटैक्स अगेंस्ट जो आपके लेबनान है, उसमें हिजबुल्लाह ग्रुप है उसके अगेंस्ट, और उनके जो चीफ थे नजरल्लाह, उन पे अटैक हुआ एंड ही डाइड इन दैट। इन रिटेलिएशन टू दिस, ईरान ने 200 मिसाइल्स इट फायर्ड अक्रॉस which did not hit the targets that it was intending to। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम से मिसाइल्स वहां पे रुक गए। बट अब इस सिचुएशन से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आती है वो चीज बात करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही इसराइल गाजा का इशू स्टार्ट हुआ, जो यमन ट्रुप्स हैं, जो यमन में हूती ट्राइब्स हैं, उन्होंने इट स्टार्टेड फायरिंग रॉकेट्स अक्रॉस टू इसराइल। जब कोई इफेक्ट नहीं हुआ, दे स्टार्टेड टेकिंग ओवर शिप्स व्हिच वर क्रॉसिंग द रेड सी। अगर हम रेड सी की बात करें, लेट्स सी द कंट्रीज दैट आर रिलेटेड टू इट। सबसे पहले तो रेड सी में यमन और जिबूटी आता है, जिसमें बाब एल मंडेब स्ट्रेट आता है। उसके बाद यमन के साथ कंट्री लगती है सऊदी अरेबिया, और जो जिबूटी है वो एक कंट्री है ऑल टुगेदर, एरेटा, सूडान, इजिप्ट, और ये कनेक्ट करता है आपका सुएज कैनाल को। सो इंडिया का मेजॉरिटी ट्रेड यहां से निकलता है विच कनेक्ट्स विद द यूरोप। अब हुआ क्या है, सिंस यमन ट्रूप्स ने फायर क्रॉस किया तो शिप्स ने ऑल्टरनेटिव रूट्स लेने स्टार्ट कर दिए केप ऑफ गुड होप की वजह से, जिससे शिपिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हुआ। शिपिंग कॉस्ट एक्सपेंसिव होने की वजह से तो जो इंडियन शिप्स और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, एमएसएमईज हैं, दे हैड टू पे मच मोर एक्सपोर्ट बिल इन टर्म्स ऑफ मनी पेड टू द शिपिंग लाइंस। दिस इज वन मेजर प्रॉब्लम। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें कि क्या है, कि जैसे एज सुन एज दिस इशू स्टार्ट्स, ऑटोमेटिकली शिप्स जो मेजॉरिटी यूरोपियन डोमिनेटेड है वो बोलते हैं कि हम इस रूट से नहीं आएंगे, वी डोंट कंसिडर इट सेफ, एंड इंडिया की खुद की शिपिंग लाइंस नहीं है तो इंडिया को उनके अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। इस डिस्ट्रप्शन से इंडिया का ऑयल एक्सपोर्ट, जो हम पेट्रोल डीजल वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, वो भी हिट हो गया। इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफी हिट हो गए। So this is a major problem that we have with the entire West Asia going under turmoil. Well, अगर हम बात करें, इंडिया ने इसके ऑल्टरनेटिवली कुछ सोचा हुआ है। सिंस हमारी मेजॉरिटी ऑफ द एशियन कंट्रीज, जैसे हम सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, ईरान, इराक, इन सबसे हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो G20 जब समिट इंडिया में हुआ था तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर की बात हुई थी। कौन सा है कॉरिडोर? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पे हमने बोला रादर देन गोइंग थ्रू द रेड सी, हम क्या करते हैं, हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर रेल और रोड लाइन लगा देते हैं, बनाएंगे जो कनेक्ट करेगा डायरेक्टली वेस्ट एशिया से यूरोप को। अगर ये कनेक्ट करेगा, इट वुड बी चीपर, इट वुड बी फास्टर, एंड इंडिया विल नो लॉन्गर बी डिपेंडेंट ऑन जियोपॉलिटिकल इश्यूज दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। तो ये था इंडिया का काउंटर रिलेटेड टू दिस। बट अभी हम जो बात करें, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब ऑयल प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, बिकॉज अगेन ऑयल कैसे आता है, इट कम्स थ्रू शिपिंग रूट्स। तो ये बेसिक फैक्टर्स रहे रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट यू माइट फेस।
तो आपको एज सिटीजन्स क्या प्रॉब्लम आएगी? सबसे पहले तो ऑयल डिस्ट्रप्शन आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑयल प्राइसेस, ऑयल की कीमतें जो कम हो रही थी वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। बेसिक सी बात है, लोग यही सोचते हैं, तो ऑयल क्रूड प्राइसेस जो आपकी वो बढ़नी शुरू हो जाती है। एंड सेकेंडली आपके एक्सपोर्ट आइटम्स जो हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो आपको चीजें महंगी मिलेंगी। सो दैट इज हाउ द जियो पोलिटिकल situation in the world has an effect on the economic situation or the single citizen of this country. I hope you found this video very informative. We are going to continue with this series and give you more such informative videos. Wishing you all the best. This is Hartad signing off.